स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने राज्य स्तरीय जय भीम पदयात्रा को दिखाई हरी झंडी। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने युवाओं संग पढ़ी संविधान की प्रस्तावना और किया सामाजिक समरसता का आह्वान। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने रविवार को लखनऊ स्थित मरीन ड्राइव चौराहा से राज्य स्तरीय जय भीम पदयात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। ये पदयात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व दिवस पर आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंत्री ने युवाओं के साथ कदम मिलाते हुए मरीन ड्राइव चौराहा से अंबेडकर स्मृति स्थल तक पदयात्रा की, जो सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की शुरुआत उच्च शिक्षा मंत्री ने सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मौन श्रद्धांजलि के साथ की। इसके बाद युवाओं के साथ संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को उपस्थित जनसमूह के समक्ष रखा। अपने संबोधन में उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक, चिंतक और न्यायप्रिय नेता भी थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष किया और शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन माना। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का जो संदेश दिया था, वही आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रकृति में आरंभ से ही सामाजिक समरसता और समता का भाव रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विचार को संविधान में मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से सशक्त किया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए समावेशी समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत एक है और हमें समतामयी, ममतामयी समाज की स्थापना करनी है। मंत्री उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जय भीम पदयात्रा जैसे आयोजनों के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक जन जागरण अभियान है, जो युवाओं को सामाजिक समता, बंधुत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरित करती है। ये राज्य स्तरीय पदयात्रा भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की संस्था माय भारत के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। मार्ग में युवाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए संविधान और सामाजिक न्याय के संदेश को जनमानस तक पहुंचाया। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। हम सबके बीच अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे नेहरू केंद्र संगठन के राज्य श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब और मैडम के माननीय मंत्री जी का स्वागत एक बार जोरदार तालियों से सभी लोग स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। आप सब लोग इसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कर पाते समाज के बाबा साहब को मिले थे। आज पूरा समाज उनसे आलोकित है, इसलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो
अपने विचारों को, अपने हकों को, अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आगे बढ़ो, क्योंकि संगठन में शक्ति है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये हमारी कहावत भी है। संगठित करके किसी आवाज को बुलंद करना चाहिए और संघर्ष करो, यानी न्याय के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, चुप होकर नहीं बैठना चाहिए। ये आज उनके उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है, सामयिक है। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, कल उनकी जयंती है, उनके स्मरण में उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले, यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। धन्यवाद। पदयात्रा को रवाना कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। आगे निकल लो इधर से। वंदे मातरम, वंदे। मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को यह आह्वान करता हूं कि वो ये जाने कि भारत एक है और हमें समतामयी और ममतामयी समाज की स्थापना करनी है। अकेले समता से काम नहीं चलेगा। ममतामयी, जब तक समता में ममता न जुड़ी हो तब तक एक सूत्र के आदमी आगे नहीं बढ़ता। एकात्मता हमारा सूत्र होना चाहिए और ममता हमारा वाक्य होना चाहिए।